ये जो नवरात्रि साधना का अवसर आता है वो यही याद दिलाने के लिए आता है कि जिस स्तर के गुरु हैं उस स्तर के शिष्य बनना अनिवार्य हो जाता है। गुरुदेव ने 86-87 में एक गोष्ठी ली थी, तो गोष्ठी में गुरुदेव क्या बोले? बोले ऐसा था बेटा कि एक शेर था और शेर क्या हुआ, बकरी पैदा हो गई। तो अब शेर जो है मुंह छुपाए घूमे कि देखो हमारे यहाँ तो बकरी पैदा हो गई, और बकरी मुंह छुपाए घूमे कि कैसे बताए कि हमारे पिताजी तो शेर हैं। बोले बेटा मैं तो शेर हूं, तुम लोग हमारे बच्चे बकरी मत बनना। तो हमारी जिम्मेवारी क्या हो जाती है? हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि यदि हम लोग शेर के उत्तराधिकारी हैं तो शेर के बराबर पात्रता को अपने अंदर विकसित करें, लोगों को बता सकें कि हमारे गुरु शेर थे और हमारे अंदर भी वही वो शेर का खून छोड़ करके गए। जो नवरात्रि साधना का अवसर है वो ये याद दिलाने के लिए है कि जिस गुरु की हम संतान हैं, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, जिसके हम लोग प्रतिनिधि हैं, उतनी बड़ी चेतना हमारे व्यक्तित्व के अंदर विद्यमान होनी चाहिए। उतना ज्ञान, उतनी संभावना, उतनी संवेदना, उतना अध्यात्म, उतना विज्ञान व्यक्ति के चिंतन के अंदर सुरक्षित होना चाहिए कि हम उनकी चेतना के, हम उनकी योजना के सही और सम्यक प्रतिनिधि बन सके। जो पात्रता है वो तो बतानी अनिवार्य हो जाती है। जिसको हम संसार में योग्यता कह करके पुकारते हैं उसी को हम लोग अध्यात्म में पात्रता कह करके पुकारते हैं। जिस चीज को दिया जा रहा है उसको प्राप्त करने की, उसको स्वीकार करने की, उसको अपना पाने की, उसके आत्मसात करने की ताकत व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर आ सके, इतनी ही योग्यता नवरात्रि की साधना हर व्यक्ति के अंदर विकसित करने की प्रार्थना करती है। और जब हम लोग पात्रता के लिए जाते हैं तो किस चीज की आवश्यकता हो जाती है? पहली चीज की आवश्यकता हो जाती है दोस्तों कि व्यक्ति के पास भगवान के प्रति, गुरु के प्रति ऐसा अटूट भरोसा हो जिसको दुनिया की कोई ताकत हिला पाने की स्थिति में न हो। और रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे दुनिया में दो तरह के भक्त होते हैं। एक वो जो बंदर के बच्चे की तरह से होते हैं, मां को छोड़ते नहीं। दूसरे बिल्ली के बच्चे की तरह से होते हैं, म्याऊं म्याऊं करते हैं तो कहीं पर भी मां होती है दौड़ करके आ जाती है। बोले या तो छोड़ो मत, या फिर अपनी आवाज को इतना बुलंद करो कि मां को तुम्हें ढूंढने के लिए आना पड़े। या तो ये है कि उंगली को छोड़ना नहीं, पकड़ लिया, दे दिया तो अब दूसरी चीज की परवाह नहीं। या फिर हमारी आवाज के अंदर इतना दम होना चाहिए कि हम भगवान को बुला पाने की स्थिति में आ जाएं। तो जो पहली चीज है वो ये कि हमारे अंदर भगवान के प्रति अहर्निश, अटूट, अडिग भरोसा आ सके। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।